मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2035 के पास मूव कर रहा था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि 2028 से लेकर 2024 का एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेने के। और अगर ये ब्रेक क्लोज होता है 2028 तो फिर 2024 के नीचे निकल गया तो फिर ये जो है वो 2015 के पास आएगा। इसको अब हम M15 में देखते हैं। यहाँ पर M15 में ये यहाँ से अब से जो मार्केट की मूव हुई, यहाँ पर आप देखें 1 2 3 और ये तकरीबन जो है वो 1 2 3 4 4 किलोज लगे नीचे M15 के। इट मीन्स काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये जो है वो नीचे का एरिया ब्रेक हो जाए। ये मैंने पहले भी बताया हुआ कि M15 की जो मूवमेंट्स होती हैं उसको आप किस तरह देखेंगे लेवल्स के ऊपर। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस शो कर रहा था कि ये अपसाइड जो है वो थोड़ा बहुत मूव होने के बाद ये नीचे का एरिया ब्रेक हो जाए। और यही था कि 2024 तक आने के तो आप यूँ समझ लें कि ये जो पोजीशन थी ये 2024 की तो 100% थी। लेकिन अगर 2024 अगर ब्रेक क्लोज होता है तो फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ से इसने एक फास्ट मूव दी डाउन साइड और 2016 के आसपास लो लगाने के बाद दोबारा यहीं से बुलिश हो गया। जैसे मैंने बताया था कि ये एरिया जो है वो सेलिंग के लिए काफ़ी रिस्की रहेगा और इसलिए ही बताया था कि यहाँ से अगर ये नीचे जाता भी है ना तो एकदम फास्ट जो है वो अपसाइड मूव कर जाएगा। और आप देखेंगे ये 2016 से जो है वो एक बुलिश मूव हुई है और 2036 मतलब 200 पिप्स यहाँ से जो है फास्ट अपसाइड मूव हुआ है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब इसको थोड़ा सा गौर से ये समझें कि देखिए मैं जैसे बताता हूँ ना कि ये एरिया बाइंग के लिए रिस्की है या फिर ये सेलिंग के लिए रिस्की है, तो वहां पर इस तरह की पोजीशंस होती हैं कि अगर वो एरिया ब्रेक हो भी जाए तो भी उसके वहां से जो है वो इट मीन्स कि जैसे मैंने ये कहा कि ये एरिया सेलिंग के लिए रिस्की है। इट मीन यहाँ पर आप देखें ना 2024 के नीचे अगर आता है और यहाँ पर आप अगर सेल भी करते हैं तो भी ये यहाँ तक आया है। लेकिन क्या यहाँ से सेल करना बेहतर है या फिर इस एरिया से बाय करना बेहतर? जो 200 पिप्स आप देखें यहाँ से सीधा सीधा गया। तो आप इस चीज को समझें। मैं आप जो है वो आपको इम्पोर्टेंट एरियाज भी बता देता हूँ, साथ में ये भी बताता हूँ कि ये बाय के लिए काफ़ी रिस्की है और ये सेल के लिए काफ़ी रिस्की है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जज करें, वहाँ पर उसी पोजीशन को ही ज़्यादा अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इट मीन्स कि अगर मैंने कहा कि ये सेल के लिए रिस्की है तो आप वेट करें। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो आप ज़ाहिर है 2015 है तो यहाँ से आप अपना बाय करें। इस तरह की पोजीशंस को जो है वो देखा जाता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अब 2030 से लेकर 2028 वाला जो ये एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चांसेस पुलिस की तरफ दिखा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या करता है। अगर तो ये एरिया ब्रेक ना हुआ इट मीन्स अगर यहाँ से सपोर्ट रहती है इसको तो फिर यहाँ तक चांसेस होंगे साइट। अगर ये एरिया ब्रेक भी हो जाता है तो सेलिंग मेरा ख्याल है करना
रिस्की ही रहेगा, क्योंकि ये 202 तक 1 तक यहाँ तक जो है वो आकर दोबारा बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 5 मतलब ये अपनी तकरीबन मूव भी कंप्लीट कर चुका है। अब पोजीशन देखनी है, अगर ये इसके नीचे ब्रेक क्लोज हो जाता है नीचे की तरफ, तो आप वेट करिएगा यहाँ तक का हो सकता है ये 22 21 मतलब 20 20 1 2 यहाँ तक आए, या फिर अ, ये भी पॉसिबल है कि ये नीचे तक भी आ जाए यहाँ तक सेल, क्योंकि देखें मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये देखें अगर इसको ये एरिया ब्रेक करके और मजीद नीचे जाना होता तो ये इसको ब्रेक कर चुका होता, कि वहां से जब नीचे आया है तो इस एरिया को स्टिल लिया है, तो पॉसिबल है कि ये दोबारा जो है वो यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ से दोबारा अपसाइड ही मूव करने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पोजीशन ऐसी है कि 2035 का एक माइनर लेवल है, उसको भी इसने अपसाइड जो है वो शेडो ब्रेक किया है, और वहां पर M15 का क्लोज भी लगा है। तो अब माइनर लेवल भी ब्रेक है, और फिर अब ये मेजर सपोर्ट जो है वो मेजर तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि अप और डाउन ब्रेक हो चुका है। अब मेजर के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एज ए सपोर्ट जरूर है। अगर तो ये इसके मतलब 2028 वाला एरिया जो है इससे भी अगर ये नीचे निकलता है तो भी यहाँ से नीचे से ज्यादातर चांसेस होंगे बुलिश होने के। उसका रीजन ये है कि हमारे मेथड में ये है कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तो रेजिस्टेंट ब्रेक करेगा, और रेजिस्टेंट ब्रेक है तो सपोर्ट को सपोर्ट बनाएगा। मतलब ये है कि ये माइनर रेजिस्टेंट जो एरिया है उसको ऊपर जो है वो ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये इसको सपोर्ट बनाए, इस एरिया को बनाए। या फिर ये अगर नीचे आ भी जाता है तो 2020 का एरिया है, या उससे भी अगर नीचे आता है तो ये क्योंकि माइनर है, अब बीच में कहीं से भी ये जो है वो अपसाइड निकल सकता है। तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया भी है, तो यहाँ से अब अगर इतने सारे लेवल लगा लूँ तो फिर आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है। वो तो आप देखिएगा M15 के हवाले से, M15 की पोजीशन के जो है ना वो हिसाब से आप देख सकते हैं इसको कि ये क्या जो है वो यहाँ पोजीशन बना रहा है, तो उसी हिसाब से अपनी ट्रेड जो है वो बना लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि ये 2030 से लेकर 2028 वाला जो एरिया है ये वाला, इसको भी एज ए सपोर्ट ले ले। तो मेरे ख्याल से मुझे जो पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है आज। मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।